हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाता रहता हूं। तो उसी के क्रम में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कल के महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय के ऊपर, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है। और एक महत्वपूर्ण खबर है, जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उनका अब कल की बैठक से पूर्णतः निर्णय ले लिया गया है कि आपको अब 70%, 80% और 90% की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया और अब पूर्णतः वेतन का भुगतान आपको परिवीक्षा अवधि से ही प्राप्त होने लगेगा, अर्थात 100% वेतन आपको प्राप्त होगा। तो क्या है पूरी न्यूज, और आइए इसका एक एक बिंदुवार अवलोकन कर लेते हैं। तो यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मित्रों में ये वीडियो साझा कर दें। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्या था कैबिनेट में? मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा निर्णय, प्रोबेशन पीरियड समाप्त। अर्थात कल की जो डॉक्टर मोहन यादव जो अपने सीएम साहब हैं उनने एक बैठक ली और उस कैबिनेट में ये निर्णय लिए, जो प्रोबेशन पीरियड था उसको समाप्त कर दिया। क्या है, राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में प्रोबेशन या प्रोविजन पीरियड समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके बाद निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को अब प्रोबेशन में नहीं माना जाएगा। मतलब कि अब कल के निर्णय से अब जो भी प्रोविजनल पीरियड था उसको समाप्त कर दिया है। अब यदि पूर्ण कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं भी कर चुके तो उनकी यह प्रथा समाप्त मानी जाएगी और अब से उनको 100% वेतन प्राप्त होगा। आगे देखें, प्रोबेशन समाप्त होने के बाद कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी के समान अधिकार प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं कि आप अभी भी आपका संविलियन होना है या आपको 70%, 80% वेतन मिलना है, अब उसको समाप्त कर दिया है। अब आप स्थायी कर्मचारी के दायरे में आ गए हैं और आपको पूरा वेतन दिया जाएगा। और आगे देखें तो इसमें लिखा है अब ऐसे कर्मचारियों को 100% वेतन एवं भत्तों का लाभ दिया जाएगा। तो आपको अब 100% वेतन मिलने वाला है। इसके बाद वेतन भुगतान में की जा रही कटौती की व्यवस्था समाप्त मानी जाएगी और कल से ही जो वेतन भुगतान में कटौती की जा रही थी तो उस व्यवस्था को समाप्त मान लिया जाएगा। इसके बाद प्रोबेशन समाप्ति के साथ कर्मचारियों की सेवा नियमित मानी जाएगी और प्रोबेशन समाप्ति के बाद इन कर्मचारियों की सेवा जो है वो नियमित मान ली जाएगी। इसके बाद आगे देखें तो आगे क्या लिखा हुआ है, सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल आदेश जारी कर अमल सुनिश्चित करें। इसलिए कल सभी विभागों में आदेश भी पब्लिश कर दिया गया है। इसके बाद यह निर्णय कर्मचारियों के हित, सुरक्षा और मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। तो साथियों, ये कर्मचारियों के हित में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके बाद देखें, निर्णय का लाभ केवल निर्धारित अवधि पूर्ण करने वाले पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। अर्थात इस निर्णय का जो लाभ उन्हें प्राप्त होगा जो निर्धारित अवधि में अपना कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं। इसके बाद कैबिनेट में स्वीकृत के बाद यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी और जैसे ही कल कैबिनेट में यह व्यवस्था स्वीकृत हुई है वो तत्काल प्रभाव से जारी हो गई है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए। आइए उसी के उपलक्ष्य में यह कल कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश से पत्र वायरल हुआ, जारी हुआ। तो ये सभी विभागों के लिए लिखा गया कि अब से 70%, 80% और 90% का जो वेतन का सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया है और आज से ही 100% वेतन का भुगतान किया जाना है। तो यह पूरे पत्र में क्या लिखा है, क्या खबर है, इसको आइए बिंदुवार देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है साथियों, कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, पत्र क्रमांक SM 385 863/2026, DTA 04, दिनांक लिखा है 22/1/2026, प्रति संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर मध्य प्रदेश। इसके बाद देखें, इसमें लिखा है स्थायी श्रेणी के शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण प्रकरणों के संबंध में संदर्भ मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्रमांक F13/2019, 3/1, दिनांक 12/12/2019, मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण, दिनांक 22/2/2020। आगे देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के माध्यम से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों, ऐसे पद जिनके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की अनुशंसा नहीं की जाती है, को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। इसके बाद और आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है, इन शासकीय सेवकों को परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रथम वर्ष पद के मूल वेतन का 70%,
द्वितीय वर्ष पद के मूल वेतन का 80% और तृतीय वर्ष पद के मूल वेतन का 90% स्टाइपेंड के रूप में भुगतान किया जा रहा है। अब लेकिन क्या हुआ है, आगे देखें तो आगे लिखा है तत्पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने एवं मूल वेतन 100% होने के उपरांत IFMIS में वेतन निर्धारण हेतु सामान्य वेतन फिक्सेशन स्क्रीन में टेस्ट लॉगिन के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अतः उपलब्ध सुविधा के अनुसार परीक्षण कर 3 दिवस के भीतर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करें। हस्ताक्षर संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश। अर्थात ये उनके लिए है कि जिन्होंने 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है, उनका 100% भुगतान किया जाना है। तो ये लोक कोष जो कार्यालय है उससे आपको ये पत्र वायरल हुआ था, लेकिन अब यह सुविधा जो थी ये समाप्त कर दी गई है। अब आपको प्रोविजनल पीरियड में नहीं आना पड़ेगा, आपको आपके परिवीक्षा अवधि से ही 100% आपको वेतन दिया जाएगा और आपकी नौकरी स्थायी मानी जाएगी। तो यह बहुत अच्छी खबर कही जाएगी सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो साथियों, आज की वीडियो में मैंने इसी विषय पर चर्चा की है और यह जानकर आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।